नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 24 मई 2022 और यहाँ पे 25 मई 2022 बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ये ऑप्शन एनालिसिस ऑप्शन चैन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखेंगे यहाँ पे कल कौन सा लेवल पे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कौन सा कॉल और पुट को खरीदना चाहिए। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करूंगा और मैं बता दूं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर सेल एज ब्लू एंजल 1 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में क्या दिख रहा है, क्लोजिंग 34,290 का। देखिए क्लोजिंग 34,000 के ऊपर है तब तो ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, इसका नियर में भी सपोर्ट कितना है, 34,000 का। 34,000 का लो मारा है 34,100। अगर ये 34,000 को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से 500 पॉइंट का गिरावट फिर देखने को बनेगा, जो डायरेक्ट आपको 33,600 तक लेके जा सकता है। 33,600 और 33,700। तो 34,000 के जब तक ऊपर है तब तक यहाँ पॉजिटिव है। हमारा ट्रेंड कब तक नहीं बदलेगा, जब तक हम इस लेवल को यानी कि 34,800 वाला जो लेवल है हमारा, जब तक हम उसके ऊपर ट्रेड नहीं करें हमारा ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। फिलहाल साइडवेज रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल एक साइडवेज एरिया में ही फंसा हुआ है। देखिए यहाँ से ऊपर ये हायर जोन है और इसी तरह से यहाँ पे नीचे लोअर जोन इसने बना के रखा है। तो बिल्कुल कॉन्सोलिडेट कर रहा है। लगभग 15 दिनों से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आज 13वां दिन हो गया। 13 दिन लगा के ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके नीचे निकले तो आपको फिर बढ़िया सपोर्ट जो मिलेगा वो 33,000। 33,000 के नीचे जाने पे बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी, लेकिन 33,000 पे आपको बाइंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बार बार रिजेक्ट ऊपर की तरफ भागा। ऊपर 34,000 अच्छा सपोर्ट है। 34,800 जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो 34,800 के पास बिकवाली भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आप आज के हिसाब से हम कल कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करेंगे, इसके लिए हम आज का चार्ट लेंगे। तो आज आप चार्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं नहीं गया। ये बिल्कुल आज क्या हुआ, एकदम साइडवेज एरिया में फंसा रह गया, नहीं रहा। आप देख रहे हैं ना, इस एरिया पे देखिए यहाँ से, और बिल्कुल एक ही जोन में रह गया। तो होता है, कल मार्केट जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है उस तरह का ये बिहेव करेगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ से चाहें ड्रॉ तो इसे यहाँ भी कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से भी पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसके ऊपर नहीं गया, वहीं पर से यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर गया। अब उसी तरह से ये बन गया है हमारा सपोर्ट एरिया। तो अगर कल आपको बेचने की जल्दी हो तो जरूर बेचिए 34,175 के नीचे। कितना के नीचे बेचेंगे, 34,175 के बिलो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो आपको सीधा लेके आ जाएगा ये 34,000 पर। 34,000 यानी आपको सेल करना है 34,175 नीचे, और जो टारगेट बनेंगे आपको वो 34,000 का पहला वाला टारगेट बनेगा, 34,000 वाला ये एरिया। यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं कि इस एरिया पे हमें सपोर्ट देखने को मिलता है 34,000 के आसपास से। अगर हम बात करें तो बिल्कुल हमें एक सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से ये बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक कर गया वापस नीचे, यानी कि 33,900 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे आएगा 33,800 से लेकर 33,700 तक भी गिर सकता है। लेवल बिल्कुल कल वाले ही है, जो मैंने कल लेवल दिए थे वही लेवल आज भी है। तो 34,175 नीचे सेलिंग होगा, 34,000 टारगेट, 33,900 33,700 के लिए। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 34,000 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक सिनेरियो तो ये है। अगर बाइंग करना हो तो बाइंग हम इस साइडवेज जोन के ऊपर करेंगे। आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेट एरिया 34,400 का आ रहा है। तो जब ये 34,400 के ऊपर निकलेगा ना, तब हमारा यहाँ से बाय लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, तब हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे और तब वहाँ पे हमारा जो टारगेट बनेगा ये 34,600 वाला बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 34,600 बिल्कुल उसके पास में गया और वहीं से फिर रिजेक्शन ले लिया। कल भी मैंने यही बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 34,500 600 जाते जाते शांत हो जाएंगे। कल के लेवल यही थे ना, तो वही है 34,600 आपको पहला टारगेट मिलेगा। 34,600 के ऊपर अगर निकल जाता है तब आप तो 34,600 के ऊपर अगर ये दोबारा निकलता है तब ये आपको 34,800 तक के चांस बनाते हुए दिख सकता है। देन आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें, 34,500 का भी कॉल ऑप्शन ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको जरूर प्रॉफिट देगा। अब मान लीजिए कि ये तो हुआ हमें ऊपर के साइड में कि क्या, अभी देखिए इसका हम लोग ऑप्शन डेटा और ऑप्शन चेन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है कि हमारी जो क्लोजिंग है
तो 34,300 के पास में हम लोग क्लोज हुए हैं 290 के पास, तो 34,300 के पास एट द मनी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉल राइटर की जो संख्या है लगभग 6,82,000 के आसपास में आ रहा है, इधर पुट में 5,83,000 के आसपास में 1 लाख का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा नजर आता हुआ दिख रहा है। तो अगर जो रिस्की ट्रेडर है आप 34,300 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। ये तब मेरा जो बाइंग लेवल है वो 34,400 का है, उसके बाद वो एक्टिवेट होगा। 34,300 पे रिस्की ट्रेडर एंट्री करेंगे और 34,300 के 400 के ऊपर में सेफ ट्रेडर, तब ये खींच के आपको लेके चला जाएगा 34,500 पे। 34,500 पे 20 लाख लगभग आप समझिए कि 21 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है, जिसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो मैक्सिमम 34,500 और 34,600 इसका कल के लिए हर्डल बन सकता है, ऊपर का रेंज माने मैक्सिमम 34,600 तक। एक बार अगर ये 34,600 के ऊपर टप गया, सस्टेन कर गया 15-20 मिनट आधा घंटा, तब आप 34,800 के लेवल देख सकते हैं, जहां पे बड़ी बिकवाली आपको बनते हुए दिखेगा। बात करेंगे नीचे का लेवल, तो नीचे 34,200 का एक सपोर्ट एरिया है, जिसके 100 पॉइंट ऊपर क्लोज करें। यहाँ पे 9.5 लाख के आसपास में पुट में ओपन शेयर, कॉल में 5.5 लाख के आसपास में। तो एक बार अगर ये 34,200 यानी कि 34,175 जो लेवल मैंने दिए थे, अगर उसके नीचे ये ट्रेड करता है, ये कमजोर हो जाएगा और खींच के 34,000 के आसपास में लेके आपको चला आएगा, जहां पे लगभग जो है 25 लाख के आसपास में पुट में ओपन शेयर बना हुआ है। यानी ये एक बढ़िया सपोर्ट एरिया बन सकता है 34,000। लेकिन अगर ये गलती से भी दोस्तों 33,900 के नीचे निकल जाता है गलती से भी, तब ये 33,700 से लेके 33,800 तक खींचने की कोशिश करेगा। अगर ये 33,900 के नीचे निकलता है तो 34,000 20 लाख 26 लाख ओपन स्टेज है, तो आपको वहां पे रुकेगा। लेकिन अगर 33,900 को ब्रेक कर गया तो ये आपको 33,800 से लेकर 700 तक भी ले जाने का क्षमता रखता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर का लेवल 34,600 मेरे लिए हो सकता है मैक्सिमम, नीचे का लेवल होगा छोटा वाला 34,000, बड़ा वाला 33,600 का होगा। तो ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए इसको मैं हटाता हूँ और गैप अप गैप डाउन की भी बात करेंगे कि अगर ये गैप अप खुल जाता है तो कहाँ खुलेगा, वही 34,600 से 500 वाला लेवल, अभी तो वही है ना रजिस्टेंस, वो तो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है। तो गैप अप अगर खुलता है तो 34,500 के पास भी खुल सकता है, 34,600 पे भी खुलता है। अगर यहाँ पे खुल जाता है तो हमें यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाना है, सेल करना है, और टारगेट नीचे के साइड में जो लेंगे हम लोग 34,500 से लेके 34,000। देखिए इसके ऊपर जैसे निकले खुलेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, 34,600 पर सेल करेंगे, 34,500 से लेके 34,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, तो पुट ऑप्शन रहेगा 34,500 का। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना, ये गैप अप सिनेरियो के हो गए। तो गैप अप के बाद अब हम लोग जरा गैप डाउन को देख लेते हैं। गैप डाउन में क्या स्थिति बन रहा है ये देखिए। गैप डाउन कहाँ आएगा, तो इसके पास तो पूरा स्पेस है नीचे की, ये भाई ये खुल जाए नीचे की साइड में 33,700 33,600, क्योंकि यहाँ पे हमारा पास सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे अगर ये खुल जाता है तो ये अच्छी बाइंग एरिया है। अगर ये 33,600 पे खुलता है तो ये बढ़िया बाय एरिया है, 33,500 पे खुलता है तो ये बढ़िया बाय एरिया है, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर होगा, लेकिन पहला वाला जो एरिया आता है वो 33,800 का आता है, यानी चांस है कि 33,800 पे भी ओपन हो सकता है। तो अगर ये 33,800 पे ओपन होता है तो जरूर बाय करिए, नीचे आने पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और तब ऊपर के साइड में जो टारगेट बनेगा 33,800 के ऊपर जब अगर निकलता है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे, और 33,500 पर आ जाता है 600 पे तो वहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी करेंगे। तो इस कंडीशन में फिर जो टारगेट बनेगा वो 33,900 का बनेगा, और फिर बन सकता है 34,300 34,200 तक के भी टारगेट बनेंगे। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। कॉल ऑप्शन को कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो रहेगा 33,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो हुआ दोस्तों पूरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस। मान लीजिए अब आप बैंक निफ्टी में नहीं करना मन है, ये नहीं करना चाहते, तो कुछ लोग निफ्टी को ट्रेड करते होंगे, तो मैं अब यहाँ पे आपके सामने में है जो जल्दी से निफ्टी के चार्ज लगा दूंगा। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो मैंने कल आपको बताए हुए थे, लेवल लगभग वैसे ही, क्योंकि मार्केट आज भी उसी तरह का मूवमेंट का है। तो चलिए हम लोग यार निफ्टी के चार्ट को लगाते हैं और निफ्टी क्या दिखा रहा है। निफ्टी की क्लोजिंग देखिए 16,100 के आसपास में कर रहा है, यानी कि थोड़ा कमजोर है, पूरा का पूरा लाल निशान में बंद कर ले है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि कहाँ पे हमें बाइंग और सेलिंग। ऊपर 16,400 इससे ब्रेक नहीं हो पा रहा है, मुश्किल है। 16,400 को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, और नीचे जब तक 16,000 के ऊपर खड़ा है तब तक ठीक है, कमज़ोर है, साइडवेज रहेगा, कमज़ोर 16,000 के नीचे खुलेगा। फ्रेश बिकवाली 15,500 के नीचे से स्टार्ट होगा, 15,600 के नीचे, 700 के नीचे, ये सब के नीचे से फ्रेश बिकवाली, लेकिन ऊपर रजिस्टेंस 16,400 जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा मुश्किल है।
तो अब देखिए 16,250, 300, 400, अब इसके पास पे नज़दीकी रेजिस्टेंस 16,300 हो चुका है। उसके पहले 16,200 तब 16,400। तो हम इसको करेंगे क्या, किस हिसाब से करने की कोशिश करेंगे कि नीचे की तरफ 15,800 का लेवल पकड़ लीजिए। अगर उसके नीचे गिरता है तो बड़ी बिकवाली, ऊपर 16,400 को ऊपर निकले तो बड़ी तेजी देखने को बनेगा। बाय सेल कहाँ करेंगे इंट्राडे में, ये देखिए 15 मिनट का चार्ट लगा लिए, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर से। देखिए कैसे ये हायर लो बना है, पहले एक हायर लो ऊपर है, उससे एक हाई लो यहाँ नीचे बना है, फिर यहाँ पे नीचे आ गया और इसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसका अंदर क्या है, ट्रेंड थोड़ा निगेटिव है, डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अब अगर ये डाउन ट्रेंड बना है तो मैं फिर से एक सपोर्ट भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, ये भी सपोर्ट लिया और इसको मैं पीछे की तरफ खींचूंगा तो एक सपोर्ट और आपको मिल जाएगा जहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट किया 5-6 कैंडल और फिर वहाँ से ऊपर की साइड में भागा है। अब इस कंडीशन से अगर हम देखते हैं तो क्या दिख रहा है साफ सुथरा कि अगर हमको सेल करने का इरादा हो तो हम 16,175 के नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन टूट जाएगा तो 16,200 ऐसे आता है, लेकिन सेफ्टी टाइप 16,050, 16,075 के नीचे ट्रेड करिए। 16,050 के नीचे गिरेगा तो ज़रूर आप सेल करिए, कहीं दिक्कत नहीं। पहला टारगेट 16,000 का, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया है। 16,000 का पहला टारगेट 16,050 के नीचे गिरने पर। उसके बाद दूसरा है 15,975 के नीचे अगर ये निकल गया तो और कमजोर होगा, गैप फिल करने चला जाएगा। तब जो टारगेट बनेगा वो 15,925 का बनेगा, 15,875 के आसपास का बनेगा, 15,875। और दूसरा जो बनेगा वो 15,825 के आसपास का बन सकता है, जो 15,840 का राउंड नंबर में आता है। आप जो है यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें और 16,000 के स्ट्राइक प्राइस कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो हुआ सेलिंग का। अगर आपको बाइंग करना है तो देखिए रिस्की ट्रेडर हैं तो आप ये 4-5 कैंडल के हाई के ऊपर बाय करिए, लेकिन सही बाइंग 16,200 के ऊपर होगा। अच्छी बाइंग 16,200 के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आपको 2 बाय लेवल यहाँ पे बनेंगे। पहले तो ये 4-5 कैंडल का जो कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक हो जाए, यानी कि 16,160 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और 16,200 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। रिस्की ट्रेडर 16,160 पे, सेफ ट्रेडर 16,200 पे। ऊपर टारगेट बनेगा 16,250। अब ये रेजिस्टेंस है, याद रखना। और 16,300 भी इसका हर्डल हो गया, क्योंकि आज इससे ब्रेक हो नहीं पाया, साफ सुथरा बात। तो 16,250, 300 एक हर्डल है। दोबारा आपको एंट्री कब मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ये 16,300 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग स्टार्ट करता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर ये होल्ड कर लेता है, तब आपको बड़ी तेजी फिर बनेगा, जो कि ऊपर की तरफ में लेके जा सकता है आपको एक अच्छा खासा लेवल। आपको ध्यान रखना है 275 के पास पहले प्रॉफिट बुक करना है। 16,300 के ऊपर क्लोजिंग करने पर आपको नई तेजी बनेगी, जो आपको 16,350 से 16,400 तक ले जा सकता है। 16,350 से 16,400, तो 16,275 पर प्रॉफिट बुक कर लिए। 16,300 के ऊपर जब दोबारा क्लोज करेगा तब नया पोजीशन बनाएंगे 16,350 से 400 के टारगेट के लिए। कॉल ऑप्शन आप बाय करना चाहें जरूर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। यहाँ से 16,200 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब चलते हैं जरा दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा को भी देख और समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो है ऑप्शन चेन में हम लोग चले, जरा ऑप्शन चेन का डेटा को भी समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है, क्लोजिंग 16,125 के आसपास में किया हुआ है ना, 16,125 के आसपास में किया है। तो हम एट द मनी कहाँ बैठे हैं, 16,150 के आसपास बैठे हैं। यहाँ पे कॉल राइटर देखिए 10,19,000 के आसपास में। अब पुट राइटर की बात करें तो 9,20,000, लगभग 1 लाख का डिफरेंस है। तो 16,150 है ना, 16,150 के ऊपर भी निकलेगा तो आपको बाइंग बनेगी। मैंने आपको इसीलिए बोला कि आप 16,160 के ऊपर करिए, 70 के ऊपर करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 16,200 के ऊपर नई बाइंग बनेगी, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ओपन है। लेकिन 16,200 पे अगर मुकाबला देखते हैं तो यहाँ पे 41 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। इसलिए जब ये ट्रैप हो जाएगा तो 16,200 के ऊपर नई तेजी बनेगी और तब ये आपको मैक्सिमम 16,300, देखिए 16,300 ब्रेक होना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे 58,87,000 के आसपास में कॉल राइटर है। तो अगर आप ऊपर का लेवल पूछे तो मैक्सिमम मैं 16,300 के लेवल तक ही देख पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा हुआ तो 16,300। नीचे कितना गिरेगा इसके हिसाब से, तो देखिए नीचे की बात करें तो 16,100 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो 16,050 के नीचे मेरी सेलिंग होगी, लेकिन रिस्की ट्रेडर 16,100 के नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं। सेलिंग में 41.5 लाख पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में 28 लाख के आसपास में, तो डबल है लगभग इधर मुकाबला। तो 16,100 ब्रेक होगा तो डायरेक्ट आपको ये 88 लाख के आसपास में जो पुट राइटर बैठा है वो 16,000 पर है। तो मैक्सिमम ये नीचे 16,000 पे जा सकता है। लेकिन अगर किसी कारण 15,975 को ब्रेक होगा तो ये सारे 88 लाख कॉल राइटर पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा और ये तब उस गैप को फिल करने आएगा जो कि 15,850 के आसपास आने के चांस बना सकता है। तो नीचे छोटा वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया की बात करें तो 16,000, बड़ा वाला 15,850, ऊपर की तरफ छोटा 300 तक जाएगा, बड़ा
400 तक जाने के चांस बना सकता है और वहां से फ्रेश ब्रेक वाली बन सकता है निफ्टी में। तो ये आपको मैंने ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी दिखा दिया। अब मान लीजिए अब ये गैप अप भी खुल जाता है, तो गैप अप खुलने के चांस तो वही 16,300, 400, 350 यही सब एरिया आएगा। तो मान लेते हैं गैप अप खुलता है और गैप अप में अभी जो रेजिस्टेंस है वो 16,300 के आसपास में हर्डल है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रहा तो 16,350 पे भी खुल सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में हमें सेल का क्वेश्चन बनाएगा। फ्रेश तेजी 16,400 के ऊपर, जब तक इसके ऊपर नहीं जाए फ्रेश तेजी नहीं बनेगी। तो 16,300, 350 के ऊपर सेल करेंगे, 16,400 पे भी खुलता है तब भी सेल करेंगे। टारगेट नीचे के एरिया पे 16,250 से लेके जो है वापस से 16,100 तक आने के चांस बना सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहे तो पुट ऑप्शन बाय करें 16,300 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाता है तब हम गैप डाउन में मेरा लेवल बदल जाएगा। और गैप डाउन कहाँ नीचे होगा, डायरेक्ट ये आ जाए 15,800 पे तो और अच्छी बात है ना। अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन 15,800 पे आता है, 15,800, 15,850 ये सब एरिया पर आता है तो एकदम बाय करेंगे। और बाय करने के कंडीशन में टारगेट 15,900 से लेके 16,150 तक का बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 15,950 का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है पूरा का पूरा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। अभी पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं। और देखिए टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ा है, यहाँ निफ्टी में 0.83 है, बैंक निफ्टी में 0.92 है। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट ठीक है, बाय ऑन डीप के कंडीशन में है। लेकिन वो सर्टन लेवल, अगर वो लेवल ब्रेक हो गया नीचे की तरफ में 15,975 तो बड़ी बिकवाली आ गई, फिर 15,850 के आसपास में आपको बाय ऑन डिप करना पड़ सकता है निफ्टी में। तो ठीक ठाक है अभी लेवल। और ग्लोबल मार्केट पे भी पूरा डिपेंड करेगा, तो डाउ जोन्स भी देखते रहें आप लोग और उसके हिसाब से अपना भी निर्णय ले सकते हैं। तो मिलूंगा दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।